और तेंदुए से निपटने के लिए अब खुद आम लोग भी सतर्क हो गए हैं। वन विभाग द्वारा आत्मरक्षा के लिए इस तरह के त्रिशूल जो है वो गांव वालों को बांटे जा रहे हैं। इन त्रिशूल के पीछे बड़ी वजह यही है कि पहले जो सिर्फ रात के वक्त कभी कभार तेंदुआ निकलता था, अब वो दिन में कभी भी दिखाई देता है। सुबह का वक्त हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, किसी भी वक्त गांव में किसी भी कोने में अचानक से तेंदुआ आ जाता है और हमला कर देता है। और इसी डर की वजह से अब वन विभाग ने इस तरह के त्रिशूल बांटे हैं। इस समय हम एक गांव में हैं, ये इस गांव के जो लोग हमारे साथ हैं इनसे बात करते हैं कि आखिर इस गांव में किस तरह की दिक्कत है। आप मुझे बताइए जरा, अब ये त्रिशूल आपको दे दिया गया है, कब से आपके गांव में इस तरह से तेंदुआ आ रहा है और अब तक कितने हमले की घटनाएं हो चुकी हैं? कम से कम 5-6 साल से ज्यादा हो गया है। ये तेंदुओं की दिक्कत हमारे यहाँ गांव में बढ़ती ही जा रही है। दिन में रात में अभी खेती में जाना का दिक्कत की बात हो गई है। स्कूल के बच्चे 6 बजे के बाद गांव और जो खेती घर है वो 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बच्चों लोगों को डर लगता है। शाम को 6 बजे के बाद घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। कुत्ते बचे नहीं गांव में। अब किधर भी अभी जो गाय भैंस है वो भी पालना, बकरी भेड़ बकरी सब पालना बंद कर दिया है। आप मुझे बताइए जरा, आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप कि यहाँ पर क्या स्थिति है? आखिरी बार आपने कब तेंदुआ देखा था? खेती में मेरे को 4-5 दिन दिखा। डर लगता है इधर बहुत। डर लगता है? हाँ, मेरे पीछे पीछे लगाता है। अच्छा, आपके पीछे पीछे? इनके पीछे लगा था मोटरसाइकिल के ऊपर। ये इनकी खेती है नीचे गन्ने की। वो मोटर चालू करके निकल रहे थे, लेकिन उनको समझ में आया कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। तेंदुआ इनके गाड़ी के पीछे लग गया था। रात को पानी छोड़ने के लिए नीचे जाना पड़ता है। सबकी खेती है, मेरी खेती है, इनकी है, सबको नीचे ऊपर जाना। ये अभी खेती में जाकर ही आए। अच्छा, कौन किनका जिक्र करें आप? ये जो हमारे गायकवाड़ साहब है ना, ये अभी खेती में ही नीचे गए थे। नीचे बहुत दिक्कत है ना, घर और खेती दूर है ना। 5 बजे से आगे इधर कोई जाता ही नहीं। अच्छा, हाँ, 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता? घर से बाहर निकलते पर खेती में नहीं जाता है, खेती में नहीं रहता है। 5 बजे तो घर पे आता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको भी डर लगता है जैसे ये कह रहे हैं? डर लगता है। हमारे पास वो ऊपर खेती है इधर डोंगरे के पास, उधर एक नहीं 4-4 5-5 बिपटे आता है। अच्छा, उस सांप को हिड़ो बिजाई मुझे। देखिए, यहाँ पे तेंदुआ की स्थिति ये है कि हमारे इधर हर घर में कुत्ते पाले जाते हैं घर की रखवाली के लिए। अब की बार ये हुआ है कि पिछले 2 साल में कुत्तों से ज़्यादा तेंदुआ की संख्या हो गई। जबकि हमारे सारे किसान भाई है, हमारी जो माता बहनें खेत में काम करती है, उनको खेत में जाके काम करना भी अब मुश्किल हो गया। जबकि घर से बाहर निकलो ना, अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो अब आपको पता चला होगा कि जहाँ हमारे बगल में एक गांव है पिंपरखेड़ करके, जहाँ पे छोटे बच्चों को उठाया, माँ बाप के नज़र के सामने घर के बाजू से बच्चों को उठाया। वहाँ की जो 3-4 गांव है, सारी स्कूलें भी बंद रखी गई थी। यहाँ प्रशासन भी काम नहीं कर रहा है। जबकि पिछले 25-26 साल से ये बात चल रही है कि तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसके लिए ये होना चाहिए कि उनका स्टरलाइजेशन करना चाहिए, जिसको कि हम मराठी में नसबंदी बोलते हैं। इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है। देखिए, ये बिल्ली वर्ग का तेंदुआ होता है। ये साल में एक तेंदुआ जो फीमेल होती है वो करीब 3-4 बच्चों को पैदा करती है। हमारे इधर हमने फॉरेस्ट वालों से पूछा कि बताइए कि इतना ये इस इलाके में आबादी कितनी होगी, तो उन्होंने कहा कि करीबन 1000 की आबादी होगी। 1000 से भी ज्यादा है। उसमें से आधे यानी कि 50% तो फीमेल होंगे। अगर 500 फीमेल में से 300 फीमेल में भी आगे बच्चा देती है, वो 3 एक ने बच्चा दिया या कि दिया, तो मेरे हिसाब से वो हो जाता है 1500। हर साल में अगर 1500-200 की आबादी बढ़ती है तो किसान क्या करे? और प्रशासन की ओर से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हमारे इस इलाके में जुन्नर परिक्षेत्र जो है फॉरेस्ट का, उसमें करीबन 4 तहसील आते हैं। उस सारे 4 तहसील में से करीबन 55-56 लोगों की जान गई है। कम से कम 2,500-3 हजार पशुधन हमारा खाया गया, यानी कि मर गया, मारा गया। और बाकी का जो खेती का नुकसान है वो बहुत सारा हो गया। पुणे में तेंदुओं की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो खेतों से बाहर निकलकर इंसानी बस्ती में आ रहे हैं। ऐसे में हर तेंदुए पर नजर रखना वन विभाग के लिए संभव नहीं है और इन तेंदुओं के इंसानी बस्ती में आने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। और लोगों को अलर्ट करने के लिए अब वन विभाग
एआई की मदद ले रहा है। एआई तकनीक के सहारे एक नई प्रणाली को विकसित किया गया है, वो तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं। यहां पर ये एक सायरन लगाया गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो टॉप में एक कैमरा है, उसके ठीक बगल में एक लाउड स्पीकर जैसी एक इक्विपमेंट है, उसके नीचे आप लाइट देख रहे हो। और यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, लेपर्ड डिटेक्शन ट्रैक एआई। तो इस तरह की एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये कब कैसे काम करता है, ये हम वन विभाग के अधिकारी के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। सर आप मुझे बताइए जरा, इसका काम किस तरह से होता है, कैसे लोगों को पता चलता है कि इस इलाके में अब तेंदुआ आ गया है? ये सिस्टम मांजरवाड़ी का प्रॉब्लम देख के हमने काफी जगह इंस्टॉल की है। ये सिस्टम इसलिए कारगर है कि लेपर्ड आने से पहले आदमी अलर्ट हो जाता है। ये सिमी ट्रैक एआई सिस्टम लगाया है। इसमें एक हैलोजन है, इसमें एक सायरन है और इसमें एक फ्लेक्सिबल कैमरा है। फ्लेक्सिबल कैमरे की रेंज कम से कम 80 या 100 मीटर तक जाती है, विजुअलिटी के डिपेंड से। वहां पर उस एरिया में कहीं भी लेपर्ड जाता है और लेपर्ड डिटेक्ट हो जाता है तो तुरंत एक सायरन आता है, एम्बुलेंस की तरह बड़ा सायरन आता है जो कि बड़ा आवाज में आता है। इससे क्या होता है, सभी अलर्ट मोड में जाते हैं। आसपास के जो घर देख रहे हैं या कोई टू व्हीलर से आ रहा है या कोई खेत से आ रहा है या कोई बच्चा खेल रहा है आंगन में, तो इससे क्या हो जाता है, अलर्ट मोड में जाता है। उनको समझ में आता है इधर कोई तो लेपर्ड आया है, तो तुरंत अपने अपने सेफ मोड में सभी चले जाते हैं। अगर टू व्हीलर से कोई आ रहा है तो उधर ही रुक जाता है 1-2 मिनट के लिए। आंगन में खेलने वाले अंदर चले जाते हैं, खेत में से आने वाला अलर्ट मोड पर आ जाते हैं कि कहीं बीबेट कौन से ट्रैक पर है। ये उनको हमने कैमरा इस तरफ लगाया है ताकि तो सर आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कैमरा अपनी तरफ से लगा, तो ये सामने हम देख रहे हैं गन्ने का पूरा खेत और बाईं तरफ जो है पूरी बस्ती है। तो अब आप कह रहे करीब 100 मीटर का अंतर ये कैच कर सकता है? 100 मीटर तक जहां तक उसका विजुअलिटी है और डिफिकल्टी कोई नहीं है, जैसे कि पेड़ बीड़, वहां तक ये कहीं भी बीबट दिखाई जाएगा तो ये सायरन आवाज मारेगा। अच्छा, तो तुरंत सायरन बजने लगेगा? तुरंत सायरन बजने जाएगा। और इसको हमने जैसे कि मेरे मोबाइल को भी कनेक्टेड किया है तो उसका इमेज तुरंत आ जाता है। अच्छा, मतलब आप जो वन विभाग के अधिकारी, उनके पास मोबाइल पर इमेज भी आ जाएगी इस जगह पे, इस गांव में इस तरह से कोई लेपर्ड दिखा है? हाँ, और वहाँ के जो लोक प्रतिनिधि या इंडिविजुअल जो भी है उसको हम तुरंत इंडिविजुअली फोन करते हैं कि भाई आवाज आया था तो थोड़ा अलर्ट मोड में जाना, सेफ में रहना, ताकि वो और 4 जनों को बताता है वो। बिल्कुल, तो देखिए एक बड़ी चीज है, यहाँ पर इस तरह के सायरन जो है पुणे के तमाम उन तेंदुआ प्रभावित इलाकों में लगाए गए हैं जहां पर इस तरह से तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह इस सायरन को फिट किया गया है, आप इसके सामने का अगर इस परिसर को देखेंगे तो ये पूरा एक कई एकड़ में फैली गन्ने की खेती है और इन्हीं गन्ने के खेत के बीच में छिपकर बैठे रहता है तेंदुआ और मौका पाते ही वो हमला कर देता। और इस एआई तकनीक की मदद से अगर कहीं पर भी इसकी रेंज में अगर तेंदुआ दिखाई देता है तो तत्काल उसका कैमरा, ये जो कैमरा लगा है वो पिक्चर डिटेक्ट करता है और तुरंत सायरन बजता है। और जैसे कि यहाँ वन विभाग के अधिकारी बता रहे थे कि ये सायरन बजने के साथ ही में सायरन की आवाज इतनी ज्यादा लाउड होती है कि आसपास के करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा का परिसर जो है वहां तक ये आवाज सुनाई देती है। तत्काल लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं। अगर बच्चे कोई बाहर खेल रहे हैं तो उन्हें घर में बुला लिया जाता है, कोई बाइक से आ रहा है तो उसी जगह रुक जाते हैं, या फिर कोई ट्रैक्टर पर सफर कर रहा है या खेत में, सभी के सभी सतर्क हो जाते हैं। प्रयास यही है कि किसी भी तरह से तेंदुए के हमले से आम लोगों को बचाया जा सके, सतर्क किया जा सके। पालतू जानवरों और इंसानों पर हमला करने वाले तेंदुओं को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर पुणे के कई ग्रामीण इलाकों में पिंजरे लगाए गए हैं। चूंकि शाम का वक्त हो चुका है, ऐसे में जिस जगह हम खड़े, इसके पहले चारों तरफ आप देख लीजिए, पूरा इलाका जो है गन्ने की खेत का है। आसपास करीब 10 एकड़ में गन्ने की ये खेत है और बड़े बड़े इन गन्ने के खेतों के बीच में ही तेंदुआ छिपा होता है। और चूंकि 4 बजे के बाद खेत में आना बेहद जोखिम भरा होता है, इसीलिए जब हम यहाँ पर आए हैं एक पिंजरे को देखते हुए, तब हमने भी अपने हाथ में इस तरह का त्रिशूल लिया है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति होती है, तेंदुआ अगर दिखाई देता है, हमला करने की कोशिश करता है, तो हम अपने आप को बचा सके। सामने यहाँ पर देखिए ये एक पिंजरा लगाया हुआ है। हमारे साथ वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी, उनसे बात करें। सर सबसे पहले तो आप मुझे बताइए जरा, इस पिंजरे के बारे में बताइए, कब आपने लगाया और क्या आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिली है तेंदुए के बारे में? यहाँ पर एक मादा बीबट है, उसके साथ 2 बच्चे और एक मेल बड़ा वाला, मतलब पूरा एक फैमिली सेट है इधर। तो यहाँ पर कंप्लेंट आई थी मांजरवाड़ी से कि यहाँ पर इतने इतने बीबट है और हमको 10 एकड़ का इनका गन्ने का खेती है, तो वहाँ जाने से डर लगता है, ऐसी कंप्लेंट आई थी। तो हमने पहले स्पॉट विजिट की थी एक 4 दिन पहले,
खेत के उधर के तरफ से, खेत के उधर के तरफ से 4 दिन पहले विजिट की थी। तो देखा तो उस तरफ भी वो फैमिली जाती है, इस तरफ भी आती है, मतलब पूरा इलाका वो अवेयर है उनसे। तो उन्होंने हमने देखा तो उनके जो वर्कर्स यहाँ पर आते हैं गन्ने के खेत के काम के लिए, तो उनको सुना तो हमने डिसीजन ले लिया, चलो ठीक है, हमने पिंजरा लगा दिया। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूंगा ये किस तरह से आप जब जानकारी मिलती, जैसे इन्होंने सर ने बताया कि जानकारी मिली, ट्रैप बिछाया आपने, तो किस तरह से ट्रैप बिछाया जाता, पूरी प्रक्रिया हमें समझाइए जरा, किन चीजों की सावधानी रखी जाती है? सर ये जो तेंदुआ के लिए जो पिंजरा यहाँ पे लगा दिया है वो एक 7 फुट का लगभग ये तेंदुआ का पिंजरा है, और उसके जो पीछे जो छोटा जो पिंजरा लगा हुआ है वो भक्ष का पिंजरा है। उसको फंसाने के लिए यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता है तब यहाँ मुर्गी या छोटा सा कौन सा भी प्राणी हो उसको जो पसंद आए वो पिंजरे में उसको खाने के लिए, पानी के लिए उसमें पानी रखते हैं, फिर इसमें तो बैठा दिया जाता है। फिर होने के बाद, शाम होने के बाद तेंदुआ जब सब 6 बजे के बाद अपने खाने की खोज में ये गन्ने की खेती में कुछ ना उसे मिला तो यहाँ वहाँ वो उसको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ आवाज आ रही है, कुछ तो अपने खाने के लिए कुछ रखा है। फिर यहाँ से वो आता है, यहाँ तो चारों ओर पहले घूम जाता है, यानी के लिए वो देखता है या अपना ये जो रखा है बच्चा वो तो खाने में उसको हम पाए कैसे। फिर एक बार यह चारों तरफ से देखने के बाद सब जगह तीनों बाजू की तरफ से देखने उसको अंदाज नहीं आता क्या ये अपने का जो खाने के लिए जो चीज रखी वो अब कैसा हम उसे हमला कर सकते हैं और कैसा मैं पा सकता हूँ। फिर 5 मिनट के बाद वो यहाँ वहाँ इधर उधर घूम के, मगर उसको क्या लगता है यहाँ पे आपने जो रखा है वो अब हम ये नहीं खाने का ये उसको हम लेके ही रहेंगे। फिर यहाँ आने के बाद उसको लगता है ये रात के अंधेरे के वक्त यहाँ से पूरा अंधेरा रखता है, उसको लगता है यहाँ हम इजी जाके वो अपना जो बक्स रखा है उसको हम इजी उसको ले सकते हैं। इसलिए वो अंदर से खुद ऐसा अंदर जाकर यहाँ पे जाता है। उसका लगभग 4 फुट उसकी लंबाई रहती है, और उसके जो तो आगे के जो तो पैर रहते ये जो उसको फंसाने के लिए जो सिस्टम लगाया है इसको यहाँ से एक लोखंड की अपनी गाड़ी की क्लच की वायर रहती है। अच्छा, वो जो वायर रहती है वो यहाँ से ऊपर कनेक्ट होके यहाँ जो एक बीच में एक जो सिस्टम रहता है वहां पे अटैच हुई है। जो भी वो यहाँ पे आता है उसको वो बांस लेने के बाद इसको अंधेरे में लगता है यहाँ से अपने को सीधा रास्ता भक्ष की तरफ जा रहा है। भक्ष की तरफ जा रहा है तो वो ऐसे ही अंदर जाता है। तो उसके 2 पैर पहले यहाँ पे जो रखता है वो वैसे 2 किलो का जब इस पे जो वजन पड़ गया ये फली पर तो ऑटोमेटिकली ये जब उसको पाव देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दरवाजा नीचे बंद हो जाता है और वो अंदर से अंदर लेपड़ तेंदुआ फंस जाता है। देखिए अच्छा, तो देखिए इन्होंने बताया कि जैसे ही तेंदुआ आता है अंदर, जो आप सामने प्लेटफॉर्म देख रहे हैं इस तरह का खड़ा है, जैसे ही तेंदुआ उस पर पैर रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो करीब 2 किलो के वजन के दबाव के बाद ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, आप मुझे बताइए, समझे ये किस तरह से जब वो दबाव डालता है तब ये बताइए हाँ किस क्या ये हाँ उससे वो पैर रखे ना उस पे नीचे करते है। अच्छा, ये नीचे जाता नहीं ये नहीं आता जी, ये नीचे ये पीछे होता है। अच्छा, और ये दरवाजा करके दिखाई जरा, हमें करके दिखाई जरा, जब वो दबाव गिरता है तब क्या होता है। तो देखिए इस तरह से ये नीचे चले जाता है। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से जैसे ही दबाव पड़ता है और ये लॉक हो जाता है, ये लॉक हो जाता है, बाहर नहीं आ सकता वो तेंदुआ। कितना वजन होता है, क्योंकि काफी पावरफुल होते हैं, हमें काफी स्ट्रांग मजबूत नजर आ रहा है आपका पिंजरा। ये सर कम से कम 250 या 300 किलो का पूरा लोखंड का बना हुआ है। इसमें कोई भी प्लास्टिक चीज या वगैरह, और इसमें 100% सेफ्टी है। एक बार तो अंदर फंस गया तो किसी भी अपना पाव या सेफ्टी कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। डायरेक्ट फॉरेस्ट वाले यहाँ पे आते हैं, उसको गाड़ी में बैठाकर ये मानिकडोर लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर वहाँ पे उसको सुरक्षित ले जाती है। आपने पूरी प्रक्रिया को समझा कि आखिर एक ट्रैप कैसे लगाया जाता है, ट्रैप लगाते वक्त किस तरह की सावधानी बरती जाती है, और जैसे कि इन्होंने कहा कि सिर्फ पिंजरा रख देना और पीछे चारा रख देने से ही तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि ये कह रहे कि तेंदुआ भी चूंकि कई जगहों पर इस तरह से ट्रैप लगाया जाता है तो तेंदुए की जो पसंद का जो भोजन होता है उसे पीछे रखा जाता है चारे के तौर पर। इसके बाद जब तेंदुआ आता है यहाँ पर तो पहले वो, जैसे कि बता रहे थे यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी 5 मिनट तक घूमकर सारी चीजों को मॉनिटर करता है, प्रयास करता है कि कैसे वो इस के भीतर जा सकता है, और जब तमाम तरह की संभावनाएं को एक्सप्लोर करने के बाद तेंदुआ फिर ये जो मुख्य रास्ता है इस मुख्य रास्ते के जरिए अंदर जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको पूरी प्रक्रिया दिखाई कि कैसे ये
ट्रैप सजाया जाता है, ट्रैप लगाने के बाद इसे रोक दिया जाता है। तो जिस जगह हम यहां पर खड़े हैं ये बेहद संवेदनशील है तेंदुए को लेकर। यहां पर जैसे कि बता रहे कि तेंदुए का पूरा परिवार है, मादा और नर तेंदुआ और उनके 2 बच्चे, 2 शावक, ऐसे कुल 4 तेंदुए हैं जो अक्सर इस इलाके में देखे गए और उन्हीं को पकड़ने के लिए इन बड़े बड़े गन्ने के खेत के बीच में इस ट्रैप को लगाया गया। अब देखना है कि होगा ये कि क्या ये ट्रैप कामयाब होता है या फिर नहीं। पुणे जिले में तेंदुए का कहर जारी है। आदमखोर तेंदुए ने एक और बच्चे को निशाना बनाने का प्रयास किया। इस वक्त हमें खेड़ तहसील के सरकारी अस्पताल में, जहां पर ये जो आपको 14 साल का बच्चा दिखाई दे रहा है, इसी बच्चे पर देर शाम करीब 6 बजे के दरमियान तेंदुए ने जानलेवा हमला किया। तेंदुए का हमला कितना ज्यादा खतरनाक था वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तेंदुआ शाम के वक्त जब ये बच्चा वहां से अपने खेत से गुजर रहा था, उसी दौरान घात लगाकर बैठा तेंदुआ चुपके से पीछे आया और उसने सीधे इनका गला पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब गला नहीं पकड़ पाया तब पीछे उनके सिर पर हमला किया। तेंदुए के नुकीले दांतों की वजह से जो जख्म के निशान है वो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। किस तरह से तेंदुआ जो है वो इस बच्चे को खा जाना चाहता था, लेकिन किसी तरह से बच्चे ने बहादुरी दिखाते हुए संघर्ष किया और अपनी जान बचाई। आप मुझे बताइए यश, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? आप जब जा रहे थे तो आप अकेले थे, आपके साथ भी कोई था, और तेंदुआ कैसे है? मेरी मम्मी वासु को गए वह खेत में, तो मैं पीछे गया, तो पाट थे वो, मैं उड़ी मारने गया तो वो मेरे मस्तक पे वार किया उसने और मुझे खाल पर। आपके सीधे सिर पर वार किया? अच्छा, तो क्या आप देखे थे कहाँ छुप कर बैठा था? नहीं। नहीं। जब आप पर हमला किया उस दौरान क्या क्या वो ये बताइए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कोई बढ़ रहा तो मुझे बढ़ रहा था वो, तो मैं चिल्लाया और मेरी मम्मी को आवाज नहीं 2 बार दिया, तो मम्मी ने आवाज दिया और वो लाम पीछे गया। अच्छा, पीछे गया। तो आपके हाथ पे भी चोट दिखा रही है, क्या हुआ था? क्या आपने अपने को कैसे बचाने का प्रयास किया जब उसने आपको पकड़ा? मैंने ऊपर हाथ लिया तो उसने एक दांत लगाया उस पर। अच्छा, तो आपके सिर पर भी हम देख रहे, सिर पर भी 2 दांत और यहाँ पर भी एक दांत थे। अच्छा, कुछ पंजे के भी आप पंजा भी मारा उसने आप पर? हाँ। कितने मिनट तक आप फंसे हुए थे? मैं 2 मिनट तक वहाँ था। अच्छा, मतलब 2 मिनट तक पकड़ कर रखा था आपको? हाँ। तो आप कैसा अपना बचाव करे थे आप? करके बताइए जरा, आप कैसे बचाव? मैंने ऐसा हाथ लिया तो मैं चिल्लाया, मेरी मम्मी ने आवाज दिया, मैं वो पीछे से ओके, तो देखिए थोड़ा सा भाषा की दिक्कत है, तो हम इनके जो परिवार के लोग उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, क्या किस तरह से इन्होंने बचाया, कहाँ पर छिपकर बैठा था ये बताइए। उधर खेत है, खेत के बाजू में गाय गया था नीचे ना, उसके लिए लाने के लिए गए थे ऊपर। उसके बाद पीछे से वो वार किया, उसने हाथ ऊपर किया, उसके लिए मम्मी का आवाज दिया उसने, तो मैं उसके लिए भाग गया हुआ, ऐसा हो गया। कितना बड़ा तेंदुआ था जो जिसने हमला किया? कम से कम कमर के लगभग वो तेंदुआ था और ऐसा 4 फीट लंबा होगा वो। हाँ, वो बहुत बड़ा तेंदुआ था, लेकिन हमारा बच्चा बच गया वही काफी है। लेकिन वो सरकार को एक ही विनती है कि वो तेंदुए की कुछ इंतजाम कर दे और हम लोग को सुरक्षा दे दे, और वो सायरन और कैमरे की ये लगा दे बस। मुझे बताइए किस तरह, जैसे ये बता पा रहे, थोड़ा शौक में ज्यादा बता नहीं पा रहे, किस तरह से इन्होंने प्रोटेक्ट किया, कितने मिनट, जैसे कह रहे करीब 2 मिनट तक था, वो पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताइए। क्या है वो स्कूल से आने के बाद वो गाय और बकरी चराने के लिए ऊपर गए थे, घर के बाजू में ही है। आते समय एक गाय खेत के बगल में गई और उसने देखा नहीं तेंदुए को, और तेंदुए ने बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, देखिए तो इनका कहना है, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी है, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले जी बताइए। एक अपना सास का मंगा धरन है, उसके बाद में कैनल बाटे, उसका एक हमारा एक बात है कि उसकी पूरा दाढ़ी कटवाना मांगता है। अच्छा, उसके वजह से बहुत बिपटे रहता है उधर। देखिए इनका कहना है कि जिस जगह यह हमला हुआ वहां पर दरअसल एक पानी का कैनाल है, उसके ठीक बगल में बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, जंगलनुमा इलाका, और उस वजह से खेतों के बीचों बीच का यह परिसर है। इस वजह से इनका कहना है कि उस पूरे इलाके को खाली किया जाए, पेड़ों को काटा जाए, अन्यथा उन्हीं पेड़ों में छिप कर तेंदुआ बैठा रहता। अगर अभी भी आप तस्वीरें देखेंगे तो
इनकी किस्मत काफी अच्छी थी यश की कि बड़े बहादुरी से इन्होंने जो है उस तेंदुए का सामना किया और अपनी जान बचाई इन्होंने। लेकिन यह कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी पिछले महीने भर के भीतर 3 लोगों की जान पहले ही ले चुका है तेंदुआ और अब ये चौथा शख्स आप देख रहे हैं कि 14 साल के बच्चे पर इस तरह से जानलेवा हमला किया गया। मांग यही उठ रही इन गांव वालों की तरफ से कि तेंदुए को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाए और इस तरह के आदमखोर तेंदुए अगर गांव में घूमते रहे तो कोई और भी बड़ा वाकया हो सकता है। इनके परिवार का कहना है कि ये खुशनसीब थे कि उनका बच्चा बच गया, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है। तेंदुआ, आदमखोर तेंदुआ अब भी उसी गांव के आसपास घूम रहा है अगले शिकार की तलाश में। जिस बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया उस बच्चे की जान बचाने वाली डॉक्टर मयूरी मालवी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मयूरी जी, आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो इनके बारे में बताइए, जब ये किस कंडीशन में इन्हें यहाँ लाया गया था, उसके बाद किस तरह से आपने उपचार किया इनका? कल रात में 7:45 बजे के करीब बच्चे को यहाँ पे गंभीर हालत में सिर पर तेंदुए ने तेंदुए के काटने से लगी हुई जख्म के कारण उसको लेकर आया गया। यहाँ पे आने के वक्त उसको काफ़ी ब्लीडिंग था। बच्चा, सबसे ज़रूरी तो बच्चा उस वक्त शॉक में था क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ का उसको ट्रॉमा हुआ है। हम लोगों ने ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल करके उसको जो भी ज़रूरी है इंजेक्शंस और जो भी उपचार किया जा सकता था वो सब स्टार्ट किया। उसके बाद उसको काउंसलिंग करके थोड़ा सा बच्चे को ये किया है। अभी भी स्टिल वो शॉक में है बट हम उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके पास इस बच्चे को लाया गया था तब जख्म कितने गहरे थे? अभी भी हम देख रहे हैं कि आपने जो है स्टिचेस किए, उस बारे में बताइए, जख्म कितने गहरे थे? जख्म उसको मल्टीपल जख्म है, अराउंड 20 वुंड्स है बॉडी पे पूरे। और जख्म से सर की जो जख्म है वो थोड़ी सी गहरी होने की वजह से वहाँ से खून आ रहा था। हम लोगों ने सभी जो ट्रीटमेंट ज़रूरी था वो स्टार्ट किया, उसको सारे वैक्सीन वगैरह जो लगते हैं वो दिए, जख्म पे देने वाले जो इंजेक्शंस है वो देकर मेडिकली अभी थोड़ा सा फिट है बच्चा। कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह के पेशेंट, क्योंकि आमतौर पे अलग अलग तरह के इलाज होते हैं, लेकिन तेंदुआ हमला करे कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत कभी कभार ही घटना होती है। तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पे आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो मतलब एक शरीर पे जो ट्रॉमा होता है वो तो होता ही है, उसके साथ साथ मेंटल ट्रॉमा भी होता है। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना, बच्चे की उम्र कम होने की वजह से उसको उस ट्रॉमा से बाहर निकालना, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। बट स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, होप वो जल्दी से रिकवर कर जाए। एक आखिरी चीज में जानना चाहूंगा, आप चूंकि इस तरह से हमला होता है, बच्चे ने जिसे बताया उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए अपने आप को बचाया, तो आप किस तरह से देखते हैं कितना बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह से हमला हो रहा है, आपको आपकी जान बचानी है, तो इन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया उस बारे में आप क्या? डेफिनेटली हम सब बोलेंगे कि ये बहुत ही ब्रेव बच्चा है। ये इतनी बड़ी घटना से अपने आप को रिकवर करके आज हम लोगों के सामने बैठा हुआ है और अभी स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना वक्त लगे, क्योंकि जख्म के निशान काफी गहरे नजर आ रहे हैं, कितना वक्त लगता है आमतौर पे इस तरह के अगर कोई तेंदुआ हमला करता है तो पेशेंट को रिकवर करना? देखिए, जख्म भरने में तो 8 से 10 दिन लगेंगे उसके, और मेंटली उसको भराने में जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से इन्होंने बड़ी कोशिश करके बच्चे की जान बचाई। करीब 7 से 10 दिन लगेंगे बच्चे के जख्म भरने के लिए, लेकिन जो मानसिक तौर पे जो काफी तनाव में थे, टेंशन में थे और जो ट्रॉमा हुआ था उससे बाहर निकालने के लिए तमाम डॉक्टर्स प्रयास करें ताकि बच्चे की काउंसलिंग की जाए और वो नॉर्मल रहे। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, पुणे।